क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि जो पाप के दिन होते हैं वह कभी भी डरावने दिखाई नहीं देते हैं। वह हमेशा ही सामान्य यानी नॉर्मल दिखते हैं। लोग उठते हैं, काम पर जाते हैं, हंसते हैं, शादी करते हैं, घर बनाते हैं, सपने देखते हैं। मतलब बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा होता है, लेकिन अंदर से कुछ मर चुका होता है। और वो क्या? परमेश्वर का भय और परमेश्वर के वचन का आदर। लोग ऐसे जीने लगते हैं कि जैसे परमेश्वर ने कुछ कहा ही नहीं है। यही पाप की चाल है। यस, मैं कह रहा हूं, पाप की यही चाल है। पाप शोर मचाकर नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है, छोटा, शांत, नॉर्मल, और फिर पूरे जीवन पर यह कब्जा कर लेता है। हम देखेंगे नूह की कहानी। नूह प्रचार करता रहा, साल दर साल प्रचार वो करता रहा। वह पागलों की तरह चिल्ला नहीं रहा था, वह बस चेतावनी दे रहा था और सूखी जमीन पर कुछ बना रहा था, वो जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक जहाज, कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जहाज है। अब सोचे, जरा सा सोचें, इस बात पर थोड़ा गौर करें। सूखी जमीन पर जहाज बनाता हुआ एक आदमी। लोग गुजरते होंगे, मुस्कुराते होंगे, सिर हिलाते होंगे। बारिश? न्याय? ये आदमी लगता है पागल हो गया। उन्होंने ना बारिश देखी थी और ना ही उन्होंने अब तक परमेश्वर के न्याय को देखा था। लेकिन नूह लोगों की स्वीकृति नहीं चाहता था। वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। यस, वो परमेश्वर की बात को मान रहा था। वो ये नहीं सोच रहा था कि लोग आ नहीं रहे, लोग मेरी बात को सुन नहीं रहे, लोग मेरी बात को मान नहीं रहे। इस बात को लेकर वो हैरान रही था और ना ही वो डिस्करेज हुआ इस बात से। वरन वो काम करता रहा जो परमेश्वर ने उसे दिया था। वो चेतावनी देता रहा जिसके लिए परमेश्वर ने उसे कहा था, और वो परवाह नहीं कर रहा था कि कौन उसकी बात को सुन रहा है, कौन मान रहा है, कौन नहीं कर रहा है। वो अपने काम में लगा रहा। यही बात आज हम में से कई लोग अक्सर भूल जाते हैं। ये बात को भूलना नहीं है। जो परमेश्वर ने बुलाहट, जो परमेश्वर ने आवाज हमें दी है, हमें इसका इस्तेमाल करना है, चाहे कोई सुने या ना सुने, चाहे कोई आए या ना आए। अब सबसे खतरनाक बात यहां पर जो हुई है वो ये है कि उन्होंने सच्चाई सुनी है। जो बात उन्हें कही जा रही थी वह सत्य था, वो परमेश्वर का वचन था, वो परमेश्वर की आवाज थी, वो परमेश्वर ही के द्वारा दी गई चेतावनी थी, वो सच्चाई थी। चेतावनी को वो अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख रहे थे। उनके पास पश्चाताप का बहुत समय था, बहुत समय। लेकिन पाप इंसान को अंधा कर देता है। यस, जो गुनाह है इंसान को अंधा कर देता है, इतना अंधा कि वह अपने सामने खड़ी दया को भी पहचान नहीं पाएगा। उसके सामने प्रूफ है, सामने अनुग्रह है, सामने दया है, सामने प्यार है, सामने सब कुछ है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाएगा। कारण क्योंकि पाप ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया है। अब अगर हम आ जाएं आज के दिनों में, यानी हमारे दिनों में, अगर हम सच में ईमानदार हैं तो आज का समय भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। शायद उससे कहीं ज्यादा बदतर है जो नूह के समय में हुआ। आज हम विद्रोह करने को स्वतंत्रता कहते हैं। पवित्रता से ज्यादा सुख से प्रेम करने वाले हैं, भोग विलास के पीछे भागने वाले हैं, सुविधाओं के पीछे भागने वाले हैं। सृष्टि की पूजा करते हैं, लेकिन जिसने सृष्टि को बनाया है उसका इनकार करते हैं, उसको ठुकराते हैं। यहां तक कि कलीसिया के अंदर भी सच्चाई को छोटा कर दिया जाता है ताकि कोई असहज ना हो जाए। लोग आज भी न्याय के विचार पर हंसते हैं। न्याय के प्रचार को चर्च से बाहर फेंक दिया है। जजमेंट के प्रचार को निकार दिया गया है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, इस बात का जिक्र नहीं होता। लोग आज भी न्याय के विचार से, मैं कह रहा हूं, हंसते हैं, यहां तक कि चर्च में भी। बस फर्क इतना है कि अब वह उसे ऑनलाइन मजाक बनाते हैं सबके सामने। उत्पत्ति अध्याय 6 उसके वचन 5 में लिखा है कि मनुष्य के विचारों की सारी कल्पनाएं निरंतर बुरी ही थी। मतलब मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता था सो लगातार निरंतर बुरा ही होता था। यह सिर्फ उनके दिनों में बारे में नहीं लिखा गया है। जब इस वचन को पढ़ते तो ऐसा लगता है जैसे आज 2025 की बात हो रही है।
ये सिर्फ उनके दिनों के बारे में नहीं था, ये हमारे बारे में भी है, आज के समाज के बारे में भी, आज की दुनिया के बारे में भी है। हमने सभ्य तरीके से पाप करना सीख लिया है, हमने पाप को धोना सीख लिया है, हमने पाप को ढांपना सीख लिया है। आज समाज ने अंधकार को बुद्धिमान बना दिया है और पवित्रता को पुराना ओल्ड फैशन बना दिया है। जहां परमेश्वर का भय चला जाता है, वहां सब कुछ बिखरने लग जाता है, टूटने लग जाता है और सोसाइटी का, समाज का वो रूप हमें दिखाई देता है, बच्चों पर अत्याचार, कमजोरों पर प्रहार, और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर धीरजवंत है, मतलब परमेश्वर सब्र रखते हैं, वो पेशेंट है हमारे साथ है। जब दुनिया पाप करती रही, अनुग्रह पहले से ही बचाव का मार्ग तैयार कर रहा था। जिस परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा, उसी ने नूह भी दिया। जिन हाथों ने जहाज का द्वार बंद किया, उन्हीं हाथों ने नूह को सुरक्षित भी रखा। वही पानी जिसने संसार को नाश किया, उसी पानी ने जहाज को ऊपर भी उठाया। यही परमेश्वर का तरीका है। वह तूफान के बीच भी अपने लोगों को बचाता है। आंधियां आसपास हैं, इनके बीच भी उसका हाथ अपने लोगों पर बना रहता है। वो आंधियां, वो पानी जो लोगों का न्याय करने के लिए आए थे, वही पानी नूह के जहाज को भी उठाने के लिए आए हैं। यीशु की चेतावनी नूह के बारे में बिल्कुल यही थी। जब हम नूह के बारे में देखते हैं, प्रभु यीशु ने जो बात कही, प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 24 वचन 37 में कि जैसे नूह के दिनों में हुआ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने से पहले भी होगा। लोग बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे होंगे जब तक अचानक आकाश ना खुल जाएगा। फिर सवाल पूछने का समय नहीं रहेगा। जहाज में प्रवेश करने का समय बारिश शुरू होने के बाद नहीं, आज है। जहाज में प्रवेश करने का समय बारिश के बाद नहीं मिलेगा, आज है मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन। और शरण स्थान एक ही है। छुपने की जगह, लुकने की जगह, बचने की जगह एक ही है। वह जहाज मसीह यीशु है। वह कोई प्रतीक नहीं, वह कोई सिंबॉलिक चीज नहीं है। वह एकमात्र शरण स्थान है, एकमात्र जगह जहां पर हम सुरक्षा पा सकते हैं। आप बहस कर सकते हैं इसके बारे में या भीतर जा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लेकर बहस करते रहेंगे या अंदर जाएंगे। बस दो ही विकल्प हैं, विकल्प दो ही हैं। दरवाजा आज खुला है, लेकिन हमेशा खुला नहीं रहेगा। ये जो दरवाजा आज खुला है, ये सदा के लिए, हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। अनुग्रह जो अभी आपको मिल रहा है, ये सदा बना नहीं रहेगा। शायद ये दिन हमें यही याद दिलाने के लिए है कि समय अभी भी दया का है। परमेश्वर का धीरज कमजोरी नहीं है। परमेश्वर का जो धीरज है, ये उसकी कमजोरी नहीं है। ये पश्चाताप की प्रतीक्षा करता हुआ अनुग्रह है। दुनिया मजाक उड़ाती रहे, लेकिन बुलाहट आज भी खड़ी है। सवाल ये नहीं है कि न्याय आएगा या नहीं आएगा। सवाल ये है कि जब आएगा न्याय, तब हम अंदर पाए जाएंगे या हम बाहर होंगे। फिर से सवाल ये है कि जब न्याय आएगा, तो क्या आप जहाज के अंदर होंगे या बाहर होंगे? क्योंकि अगर अंदर हैं, सुरक्षित हैं, बाहर हैं, तो फिर आपके पास कोई दूसरा मौका नहीं है, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 9 में लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, लेकिन वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता। ये कितनी अद्भुत बात है ना, ये कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता आपका नाश हो जाए। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर ये कि सब मन फिराव को प्राप्त करें। सब मन फिराएं अपने पाप से और आ जाएं उस शरण स्थान में, उस जहाज में, उस बचने की जगह में जो मसीह यीशु है। उसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं, उसके सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा ऑप्शन फिर यही है कि आप जहाज से बाहर खड़े रहो। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, इस मैसेज को शेयर करें। मैं आपसे दोबारा मिलूंगा प्रभु यीशु। तब तक मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखें।